अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से हों। और व्लॉग वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से एंड किया था। और ना आजकल मेरे बच्चों की रूटीन इतनी ज़्यादा आउट हुई हुई है कि वे रात को सो के ना फिर 1-1:30 बजे 2 बजे फिर उठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें ना कुछ भूख लग रही है। ख़ास तौर से ये बेटी ने जो है ना मुझे आजकल बड़ा परेशान किया हुआ है इस हवाले से। तो खैर फिर मैं इसको कुछ ना कुछ देती हूँ, साथ में एक आध को और को अपने साथ उठा लेती है शोर मचा मचा के। तो फिर और वैसे भी मुझे ना जागते जागते फ़जर हो ही जाती है, क्योंकि अगर मैं सो जाऊँ ना तो फिर मेरी फ़जर और तहज्जुद जो है ना वो मेरी निकल जाती है। तो इस बात से ना मुझे बड़ी परेशानी होती है। और आज वैसे भी थर्सडे था और मुझे जो है ना अपने दिन का आगाज़ करना ही था सुबह से, क्योंकि आज मुझे एक्टिव रहना था। आज मेरा मकसद, मैं थर्सडे, जैसे आप लोग अगर मेरे ब्लॉग्स में हैं शामिल तो उनको पता होगा कि थर्सडे मेरी फुली डीप क्लीनिंग का डे होता है। तो थर्सडे को मुझे जो है ना ये सब कुछ करना होता है, तो मुझे सुबह से ही जो है ना एनर्जेटिक होना पड़ता है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी बात शेयर कर सकूं कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले जो है ना एक हदीस सुनी है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि हमारे प्यारे नबी फरमाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह का ज़िक्र जो है ना अपनी उंगलियों की पोरों पे किया करो, क्योंकि ये उंगली की पोरें जो है ना अंधेरी कब्र में तुम्हें रोशनी के सबब, मतलब रोशनी के मानंद तुम्हारे लिए होंगी। मकसद ये कि अगर हम अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम मुंह पे पढ़ रहे हैं ना तो हम उसको अपनी उंगली पे बताते जाएं कि इतना इतना इतना। देखें, अल्लाह ने कहा तो है ना, गिनती तो है, 33 दफ़ा पढ़ लो, हद से हद नहीं तो 3-3 दफ़ा पढ़ लो। तो जिसने 33 दफ़ा पढ़ना है वो भी, जिन्हें 3-3 दफ़ा पढ़ना है वो भी, तो उंगलियों की ना पोरों पे पढ़ना ऐसा है कि आपकी अंधेरी कब्र में ना वो रोशनी का सबब करेंगी। खैर, अब अल्लाह का शुक्र है नमाज़ वगैरह से मैं फ़ारिग हो गई थी और अब जो है ना मैं हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। और रात जाती हुई रात और आती हुई सुबह का ये जो मंज़र होता है ना, मेरा दिल करता है कि बस मैं इसमें ना खामोशी से बैठ के आसमान को देखूं और उसमें उड़ते हुए परिंदों को देखूं। तो अभी खैर से छत का तो कोई ऐसा सिलसिला है नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गैलरी तो नसीब हुई है ना। पिछले घर में तो गैलरी भी नहीं थी ना, बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं यहाँ पर आके थोड़ी देर, जैसे 5-7 मिनट के लिए गैलरी में खड़ी हो जाती हूँ। बच्चे जाते हुए, स्कूल जाते हुए नज़र आते हैं। कुछ बच्चे जो है ना बहुत ही सवेरे से निकल जाते हैं, जिनको दूर जाना होता है तो शायद उनके लिए वैन जो है ना वो जल्दी लेने आ जाती है। और इस हवाले से जो है ना फिर ये वैन्स वगैरह भी नज़र आ रही होती हैं। जिन लोगों ने जॉब्स पे जाना होता है वो भी नज़र आ रहे होते हैं, सफाई वाले भी आ जाते हैं, सब हो जाते हैं। इस तरीके से जो है ना नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ फिर हस्बैंड आ गए थे और आते हुए जो है ना वो मेरे लिए एक काम लेके आए। अच्छा, उससे पहले जो है ना मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूं कि मैंने ना अभी कुछ दिनों से ये इस तरीके से कलौंजी, हाफ़ टी स्पून कलौंजी और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा जो है ना वो नीम गर्म पानी में शुरू किया है पीना। क्योंकि मैंने ना कुछ अर्से पहले ये बात सुनी थी कि जो मकसद ये कि जिनका पेट बढ़ा हुआ होता है या जिनकी जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर मकसद कोई भी मसला हो, कलौंजी में और शहद में कहते हैं कि 99 बीमारियों का इलाज है और 100वीं बीमारी ये है कि मौत, और मौत का कोई इलाज नहीं है। तो मकसद ये कि हर बीमारी से जो है ना ये बचाता है। और ये जो बेबी बैली और फैट वगैरह जो भी कुछ होता है ना, इसको कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को जो है वो ख़त्म करता है। और अब कुछ दिनों पहले जो है ना मेरी भाभी ने भी मेरे साथ एक वीडियो शेयर करी कि कलौंजी जो है वो शुगर का भी इलाज है। मकसद आपने कलौंजी और कुछ उसके साथ 2-3 अज्जा और शामिल करने हैं, तो वो अगर आपने शामिल करके इस तरीके से फाँक लिया और गर्म पानी, नीम गर्म पानी में पी लिया, तो ऐसा है कि आपका जो शुगर लेवल है ना वो भी मकसद है कि कंट्रोल हो जाएगा। और साथ ही साथ बस मैं यहाँ पे विंडो में बैठ जाती हूँ, देखती रहती हूँ परिंदों को और हस्बैंड का जो है ना इंतज़ार करती रहती हूँ कि वो आए तो फिर मैं लेटूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रही होती हूँ अपने आप से, क्योंकि सारी रात की जागी भी होती हूँ, न्यू बॉर्न के साथ है और बच्चे भी जो है ना माशाल्लाह लगातार तंग करते हैं। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि ये अपने बाबा को तंग ना करें, तो फिर मैं जो ना खुद ही उठती रहती हूँ उन लोगों के हवाले से। कभी किसी को वॉशरूम जाना होता है, कभी किसी को भूख लग रही होती है, तो फिर ये होता है कि मैं कभी कभार सो भी जाती हूँ। अच्छा जी, रात को जो है ना कल का मैं मकसद ये कि वेडनेसडे को ना मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर सकी, मोबाइल मेरा बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रहा था। और उसमें जो है ना मैंने नहारी बनाई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे ना ज़्यादा सारी मुर्गी ला के दी थी, उन्होंने अपनी लेबर के लिए खाना लेके जाना था।
अच्छा हुआ कुछ यूँ कि मेरे पास ना डब्बे का मसाला नहीं था, मैंने घरेलू मसाले से जो है ना थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे तैसे करके जो है ना नहारी मैंने बना ली। वो नहारी बन तो गई, लेकिन वो जिस तरीके की मर्द पसंद करते हैं ना चटक वाली, मकसद ये कि ज़्यादा चटपटी सी जो होती है ना, वो वैसी नहीं बनी। तो फिर हस्बैंड जो है ना वापसी में, नमाज से वापसी में आते हुए तो नहारी का डब्बा लेके आए। फिर उन्होंने कहा कि इसको ना हम सही करते हैं मिलके। और फिर मैंने जो है ना उसमें से जितनी भी बोटियाँ थी ना चिकन की, वो मैंने सब साइड में निकाल दी थी, ताकि ये जो है ना बिल्कुल ही मज़ीद टूट ना जाए और ख़त्म ही ना हो जाए। और तरी भी उतार ली थी, ताकि अभी मसाले को पकाना होगा तो फिर ये है कि तरी भी फिर गायब हो जाएगी। तो उसमें जो है ना फिर हमने मसाला शामिल किया, थोड़ा सा मसाला मैंने शामिल किया था, फिर हस्बैंड को वो भी जो है ना कम लग रहा था, तो फिर उन्होंने और शामिल किया। फिर इसको अच्छी तरीके से जो है ना हम लोगों ने जोश दे दे के बनाया। इतनी देर में वो साथ में धनिया भी लाए थे, और मकसद ये कि सुबह को आते हुए वो सब्ज़ी वगैरह धनिया और ये सब कुछ ले आए थे। माशाल्लाह दुकानें यहाँ पे ना बहुत सवेरे से ही खुल जाती हैं और रात को बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। मकसद जिस एरिया में मैं रह रही हूँ ना, यहाँ पे आपको 10 बजे के बाद ख़मीरी रोटी नहीं मिलेगी, और अदर चीज़ें तो मिल जाएंगी, और 10 बजे के बाद आपको रोटी नहीं मिलेगी, 12 बजे के बाद आपको पानी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का जो है ना हमें बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। और सवेरे से जो है ना फिर यहाँ पे शॉप्स खुल जाती हैं, ख्वाह वो सब्ज़ी वाला हो, दूध वाला हो, नाश्ते वाला हो, कोई भी हो ना, वो माशाल्लाह खुल जाते हैं यहाँ पे सवेरे से ही। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से जो है ना धनिया बना रही थी, ताकि धनिया भी पैक करके दे सकूँ। अगर हम खाना दे रहे हैं तो फिर इस तरीके से सही तरीके से देना हम, ताकि खाने वाले को जो है वो खाने का मज़ा भी आए। साथ ही साथ जो है वो नाश्ता भी बनाने रख लिया था, हस्बैंड ने जो है वो अंडे उबालने रखे। और बस फिर मैंने ये सोच लिया था कि अब खैर से जो है ना मैं काम शुरू करूँगी, क्योंकि बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता उठते जा रहे थे। और फिर सब जो है ना मिलके हम लोगों ने बैठ के नाश्ता किया। आजकल जो है वो बॉइल्ड एग पे जो है ना वो सब मतलब ज़्यादा ज़ोर आया हुआ है, और कभी कभार जो है वो फ्राइड एग्स पे जो है वो ज़्यादा बच्चों का रुझान हो जाता है। लेकिन ये कि जिस तरीके से भी बच्चे फिर मांगते हैं ना, तो फिर हम उनको उस तरीके से करके दे देते हैं। लेकिन ये कि कोशिश ये होती है कि अंडे जो है ना वो ज़रूर बच्चे खा लें। उसके बाद जो है ना थोड़ी देर फिर मैं लेटी थी, क्योंकि बच्चे उठ गए थे, और फिर बच्चों को वापस लिटाने में जो है ना थोड़ी थोड़ी सी जो फिर आँख लग जाती है। हस्बैंड जो है वो चले गए थे खैर से, जैसे कि उन्होंने खाना देना था ना, तो फिर लेबर जो है वो माशाल्लाह 12 बजे तक जो है वो लेबर हम खाना खा लेती है। फिर उसके बाद वो लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और फिर जो है वो दोबारा काम स्टार्ट होता है। तो फिर उन्होंने 12 बजे से पहले पहले जो है ना वो हस्बैंड ने निकलना था, तो वो तो अपना खैर से चले गए। फिर बच्चों को सुला उला के और फिर मैंने जो है वो अपना काम स्टार्ट किया। अच्छा, मैं जो है ना अपने सारे काम खुद करती हूँ। आज मैंने आप लोगों के साथ ना यही सब कुछ शेयर करना था। पूरे दिन का आगाज़ इसलिए किया ताकि आपको सही तरीके से अंदाज़ा हो सके कि मैं सुबह से लेके जो है ना फिर मैं क्या किया और किस तरीके से जो है ना मैं करती हूँ। बेसिक क्लीनिंग जो है ना वो रोज़मर्रा से होती है, वो तो आप सबको ही अंदाज़ा होगा कि बच्चों वाले घर में जो है वो क्लीनिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर हफ्ते में मैं 3 दफ़ा क्लीनिंग कर रही हूँ तो वो सिर्फ 3 ही दफ़ा क्लीनिंग हो रही है, बाकी अदरवाइज़ जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत कुछ होता है बीच बीच में बच्चों के साथ, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। कोई अगर मेरे हस्बैंड के जैसे दिमाग का इंसान ना हो तो उसको एक अंदाज़ा हो सकता है कि एक बच्चों वाली माँ जो है वो दिन भर में कितना काम कर सकती होगी, क्योंकि उनका तो कहना ये होता है कि तुम जो है ना बस तुम्हें तो बच्चे तंग नहीं करते, घर जो है वो वैसे ही साफ़ सुथरा रहता है, और मकसद ये कि बच्चे जो हैं वो तुम्हारी सुन लेते हैं, तुम जो है ना अपने रोब में रखती हो बच्चों को। खैर कभी कभार उनकी इस बातों से गुस्सा भी आता है, लेकिन कभी कभार ना मैं खामोश हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ो, मैं क्या जवाब दूँ इनको। हालांकि उनको अंदाज़ा है कि बच्चों के साथ जब वो रहते हैं तो उनको पता लगता है कि बच्चे जो हैं वो एक सेकंड के लिए नहीं बैठने देते। और अभी खैर से जो है वो मैं जब अभी इस संडे का मैं आप लोगों के साथ आज का ब्लॉग जो है ना जब मैं शेयर करूँगी तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा। हस्बैंड ने जो है वो सारे काम खुद करें और ख़ुद से ही खुद करें जब उनको पता चला, और लेकिन फिर भी उनका कहना यही था कि नहीं तुम्हारे लिए बहुत आसान है सब कुछ। खैर मैं ना आज ऐसे लेके चल रही थी काम को कि 1 बाय 1 जो है ना सारे रूम को मकसद एक रूम को जो है ना पूरा क्लियरली जो है ना मैं करती जा रही थी। मकसद मैं कभी कभार ना इस तरीके से सफाई कर लेती हूँ कि सारे घर की पहले झाड़ू देनी है, फिर सारे घर की जो है वो डस्टिंग करनी है, फिर सारे घर का जो है वो इस तरीके से पोछा वगैरह लगाना है। आज मैंने क्या किया कि आज मैं 1 बाय 1 करके जो है ना रूम को कंप्लीट करके निकल रही थी। मकसद अभी मैंने यहाँ की झाड़ू दी है ना, तो अब मैंने यहाँ की ही डस्टिंग करके सारे पोछों को सारे सोफ़ों को अच्छी तरह पोंछ लिया, पोछों को सोफ़ा कर लिया, क्या मैं बोल रही हूँ। खैर सारे सोफ़ों को अच्छी तरीके से पोंछ लिया, साफ़ सुथरा कर लिया। तो अब मैं यहाँ से जो है ना रूम का डोर बंद करके मैं यहाँ से बाहर निकल गई। उसके बाद मैंने 10-15 मिनट का रेस्ट किया। उसके बाद जो है ना फिर अब मैंने बेडरूम शुरू किया।
बीच बीच में बच्चे जो है ना कुछ खाने पीने को मांग रहे होते हैं, तो फिर उनको भी जो है मुझे देना होता है, लेकिन फुल रिकॉर्ड नहीं मैं कर सकी क्योंकि फिर तो व्लॉग जो है ना वो पता नहीं कितने घंटों के हिसाब से बनेगा। तो खैर फिर बच्चों को जो है ना मैंने कुछ खाने पीने को दिया और उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट हो गई थी। और अब जो है ना मैं सारे बिस्तर वगैरह तय करके रख लेती हूँ। अच्छा मैं क्या करती हूँ, सुबह उठने के बाद ना बच्चों से भी यही कहती हूँ कि उनके रूम के जितने भी दुलाइयाँ वगैरह हैं और जो भी तकिए यूज़ हुए हैं ना वो सब ला के बेडरूम में रख दो, ताकि फिर मुझे समेटने में ना एक जगह से आसानी हो। बाकी ये कि जो हस्बैंड यूज़ करते हैं टॉवल वगैरह वो सारी चीज़ें समेटनी होती हैं, उनके कपड़े जो है वो लॉन्ड्री में डालने होते हैं, जो भी सारे काम होते हैं फिर वो मैं या तो बच्चों के साथ या ख़ुद अकेले कभी मिल के जो है ना मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। और अब थर्सडे को जो है ना मैं लाजमन बेडशीट भी चेंज करती हूँ, क्योंकि एक रूटीन बनी हुई है और मुझे अच्छा लगता है कि फ्राइडे वाले हिसाब में ना मकसद फ्राइडे को जो है ना एक अच्छी सी न्यू बेडशीट का जो है ना हिसाब हो, चेंज हो। वरना कुछ लोग तो हर 2 दिन में भी चेंज करते हैं, लेकिन मेरे अंदर ना अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी जो है मतलब इतने ज़्यादा सारे कपड़े धो सकूँ। माशाल्लाह बच्चों के हिसाब से भी ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े, और अपने आप तो कोशिश कर लेती हूँ एक जोड़ा जो है वो कभी 1 हफ़्ते कभी 6 दिन इस तरीके से चला लेती हूँ। अब आप लोग मुझे जज ना करिएगा, क्योंकि मैं मकसद ये कि अपने ऊपर जितना इंसान कंट्रोल कर सकता है तो कर ही लेता है। खैर बाकी ये कि आज मैंने अपनी पुरानी वाली बेडशीट को है ना वो उसको लगाया मैंने, यहाँ से ये थोड़ी सी जो है ना मेरी सास से जल गई थी। ये निचली तरफ बिछी हुई थी तो इस्त्री करने बैठी थी ना, तो उन्होंने मकसद बातें करते करते इंसान रख देता है ना एकदम से इस्त्री, तो वो चिपक के रह गई थी। तो फिर मैं ना इतनी जल्दी चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं करती, मैं देखती हूँ कि जहाँ तक वो चल सकें। फिर मैंने इसको मैं अब क्या करती हूँ कि इसको ऊपर साइड पे बिछा देती हूँ, और जो जला वो है ना वो पिलोस के नीचे छुप जाता है और फिर पता भी नहीं चलता चीज़ का। खैर उसके बाद मैं आ गई थी कॉमन में, और कॉमन को जो है ना मैं या तो सबसे आखिर में स्टार्ट कर लेती हूँ या फिर बच्चों के कमरों को जो है ना कमरे को सबसे आखिर में कर लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है ना बच्चों का रूम मैंने सबसे पहले ही सुबह में ही कर लिया था, ताकि उनको सोने उठने बैठने में जो है ना मसला ना हो। बस ये कि वो टॉयज़ से अपने खेल रहे थे, वो टॉयज़ जब भी समेटेंगे तो समेट लेंगे, वरना ये कि कमरा उनका बिल्कुल साफ़ सुथरा था। उसके बाद मैंने बेडरूम वगैरह पूरा साफ़ किया और बेडरूम की झाड़ू लगा के पहले से बेडशीट चेंज करी, फिर सारी झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर जो है ना अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ, ताकि जो भी झाड़ फांक है अगर कुछ नीचे गिरना है तो वो गिर जाए, और फिर वो जो है ना लास्ट में जो है ना वो पोछे के साथ सब साफ़ सुथरा हो जाएगा बिल्कुल। तो मुझे ना अपने इस वाले फर्नीचर की डस्टिंग करने में इतना ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि हस्बैंड ना कुछ इसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से करवाई है। ये फ़र्नीचर हमने ऑर्डर पे बनवाया था और इसकी पूरी डिटेल वीडियो जो है ना मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोग चाहें तो लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो फुली डिटेल जो है ना मैंने अपनी फ़र्नीचर के बारे में भी दी हुई है। तो इसका ये है कि ना कुछ हस्बैंड ने डिज़ाइनिंग, मैंने इसको डिज़ाइन जिस तरीके से किया था ना मैंने सिंपल ही डिज़ाइन किया था, लेकिन उन्होंने ना इसके अंदर कुछ मकसद ये कि कुछ फ़ीचर्स इस तरीके के हो गए हैं कि वो हाथों में ना डस्टिंग करते हुए बहुत हाथ जो है ना वो ज़ख्मी होते हैं। तो अभी आप आगे जाके मैं दिखाती हूँ आपको किस डिज़ाइनिंग की जो है ना मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जो मेरा पिछला फ़र्नीचर था ना, जो चाइना फ़र्नीचर मेरा था, वो उसको डस्टिंग करना इतना आसान था, लेकिन ये कि बस उसकी स्लाइडिंग डोर की वजह से जो है ना हमें उसको चेंज करना पड़ा था, क्योंकि बच्चों के साथ ना स्लाइडिंग डोर बड़ा ख़तरनाक साबित हो रहा था और हस्बैंड को ना इस चीज़ से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि 2 दफ़ा हमारा दरवाज़ा जो है ना वो अपनी स्लाइड से जो है ना वो उतर गया था। मकसद ये कि चलते चलते उतर जाता है, और अलमारी जो है ना वो बहुत हिलती थी, डोर को जो है ना खोलने बंद करने में बहुत ज़्यादा हिलती थी। और उसके बाद हमने कुछ हादसा भी इस तरीके के सुने थे, और हादसा सुनने के बाद फिर ऐसा हुआ कि हम लोगों ने तहैया कर लिया था कि नहीं अब तो चेंज करना ही करना है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और बच्चे जो है ना वो हरकतें भी बहुत अलग से जो है ना वो करने लगे थे उस फर्नीचर के साथ। कभी उसके अंदर अलमारी का दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ जाना, क्योंकि वो इस तरीके की चौड़ी और इस तरीके की बड़ी थी ना, तो बच्चे आराम से अपना जो है वो इस तरीके का खेल कर सकते थे, तो वो कर लिया करते थे। लेकिन ये कि जब हमने हादसा सुने ना तो फिर हमारा जो है ना बिल्कुल ही होश उड़ गए थे कि हमने कहा नहीं अब तो ये रखना ही नहीं है, अब तो बस इसको बेचना है। लेकिन मैंने और हस्बैंड ने हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम ना अलमारी को बेच देंगे, और मकसद ये कि हम फिर कोई अलमारी जो है वो ले लेंगे। लेकिन फिर एकदम से हस्बैंड का दिमाग ऐसा चेंज हुआ, उन्होंने कहा नहीं मैं पूरा ही बेचूंगा और मैं नए तरीके से बनाऊंगा। अच्छा ये देखें, ये डिज़ाइनिंग की मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, ये जो है ना ऊपर से ये इस तरीके की बॉक्सेस शीट्स करके जो है ना ये इस तरीके से छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ये लगे हुए, इसकी डस्टिंग इतनी मुश्किल है, और ये पूरे फर्नीचर में इस तरीके से बना हुआ है।
और कभी कभार ना मेरी उंगलियां भी इस तरीके से छिल जाती हैं इसको डस्टिंग करने में। नहीं तो ये इसमें जो रेखों में इसके डस्ट होती है ना, ये इतनी कोई बुरी सी लग रही होती है। तो फिर ये है कि मुझे सही तरीके से करना पड़ता है। और हैंडल्स भी जो है ना वो अलग अलग डिज़ाइन के लगे हैं, मतलब अलमारी में कुछ हैं, अलमारी की ड्रॉर्स में कुछ हैं, और ये बाहर की ड्रॉर्स में जो है ना वो अलग अलग डिज़ाइन के हैं। सब डिटेल मैंने जो है ना आप लोगों के साथ फर्नीचर की वीडियो में शेयर करी हुई, आप लोग लाजमी उसको जो है ना देख सकते हैं। उसमें सारी प्राइसेस डिटेल्स भी जो है ना मेरी शामिल हैं। और अभी जो बच्चों की टेबल्स बनवाई है ना उसके भी इंशाल्लाह फुल डिटेल आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। बस आप लोगों ने उसके लिए क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। किसी वक्त भी वीडियो जो है ना मैं अपलोड कर दूँगी तो आपको नोटिफिकेशन बेल अगर प्रेस करके रख लेंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन भी ज़रूर मिल जाएगा मेरी वीडियो का। जब भी मैं अपलोड करूँगी ना, तो जो भी व्लॉग मैं अपलोड करूँगी तो फिर आप लोग आसानी से देख सकेंगे। शायद मैं किसी भी व्लॉग में जो है ना इस तरीके से करके अपनी इसकी सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और अब पूरी तरीके से जो है ना वो डस्टिंग भी हो गई थी। सुबह से देख लें आप लोग, मैं जो स्टार्ट हुई हुई हूँ तो मुझे जो है वो रात हो जाती है सारे काम को मैनेज करते करते। इसलिए जो है ना मैंने हफ्ते में 2 दिन डीप क्लीनिंग के बनाए हुए, और बाकी डेली बेसिस पे जो है ना वो मोस्टली क्लीनिंग जो है ना वो होती रहती है। बाकी ये कि हेल्पर की जो है ना वो एसएच में अपने हिसाब से नहीं लगाना चाह रही अभी। अल्लाह का शुक्र है कि अपने आप ही मैनेज कर लेती हूँ। हेल्पर लगाने से ना एक ज़िम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, उसके टाइम के मुताबिक आपको जो है वो उठना पड़ता है, उसके सर पे जो है ना आपको खड़े रहना पड़ता है। और फिर बच्चे भी जो है ना वो इतना ज़्यादा सारा तंग करते हैं ना हेल्पर को भी, और फिर उसके भी नखरे देखो और अपना भी दिमाग देखो। अपना दिमाग सुन्न हो रहा होता है, बच्चे तंग कर रहे होते हैं। अपने आप जब मैं करने खड़ी होती हूँ ना तो फिर मैं एक जिन बन जाती हूँ। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं ना, और आप मकसद ये कि डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर ये होता है कि आप ना उसी के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। जितना भी काम आपने करना होता है ना वो आप जितना कर भी सकते हैं ना वो भी आप छोड़ देते हैं, और जितना आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है ना वो भी आलकस में जो है ना वो नहीं हो पाता। इसलिए मैं अभी ऐसा कोई हेल्पर जो है ना, मेरा ना मूड है ना हस्बैंड का मूड है। और लेकिन ये कि अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग के मुताबिक जो है ना मैंने अपने आप को मैनेज किया हुआ है कि मैंने किस किस टाइम और किस किस दिन जो है ना मैंने किस तरीके से काम को निपटा लेना है। ज़्यादा काम जब होता है तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो है ना खाने को इस तरीके का पोलाइट रखूँ कि खाना जो है ना वो तरीके आसान हो मेरी लाइफ के लिए। और खाना मैंने ज़्यादा बना लिया था क्योंकि फ्राइडे को ना फिर मैं कुकिंग भी नहीं करती, और यहाँ पे जो है ना मेरी सही वाली बचत हुई है, वरना मैंने जो है ना वो सर फटने वाला मेरा हिसाब हो गया था। अगर मैं पूरी तरीके से गिर जाती, मेरा ऐसा पाँव फिसला। बच्चों ने पहले से जो है ना पानी भी गिराया हुआ था, और मैंने जो है ना अब इसमें मैं पोछा बनाती हूँ तो मैंने सर्फ डालना ना बिल्कुल छोड़ दिया। पहले मैं सर्फ डालती थी ना तो आप लोग यकीन जाने एक ना उस पर जो उसकी टायर्स है ना उसमें ऐसा चिपक चिपक सा महसूस होता था पैरों में जब हम चलते थे। जब से ये ग्लेज़ बाय फॉल्ट मेरी कार्ट में किसी ने डाला है और वो ग्लेज़ मैंने यूज़ करना शुरू किया है ना, इतना कोई ज़बरदस्त है ना ये ग्लेज़ सरफेस क्लीनर, बहुत ज़बरदस्त है। इतनी स्मूथ हो जाती है टाइल्स कि चलने में भी जो है ना महसूस नहीं होता कि ये कभी गंदी भी थी। इतनी शाइनिंग हो जाती है, आप देख रहे होंगे जैसे जैसे पोछा लगता जा रहा है। और जब ये सूखेगा ना तो ये सारे जो निशानात हैं ना पानी के ये भी ख़त्म हो जाएंगे, मकसद निशान भी नहीं रहेंगे। इतना ज़बरदस्त है ये ग्लेज़। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें और कुछ लोग गलती से आपकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन वो आपको उनसे इतनी लगाव हो जाता है कि वो गलती आप फिर शुक्र मनाने लगते हैं कि हाँ अल्लाह का शुक्र है कि ये गलती हमारी ज़िंदगी में हुई, तो हमें किसी चीज़ और किसी इंसान का पता चलता है कि ये कितना अच्छा था। और बस ऐसे ही जो है ना वो करते करते सारे काम, मेरा पोछा भी लग गया, अल्लाह का शुक्र है। दिन का अख्तिताम हुआ, सारे काम भी एंड हुए, और मैं इतनी बुरी तरीके से थक जाती हूँ ना। लेकिन ये कि फिर मैं सोचती हूँ कि फिर मुझे 2 दिन आराम भी मिल जाएगा, फिर मैं 2 दिन बाद फिर काम शुरू करूँगी। तो इस तरीके से जो है ना मैनेजेबल तरीके से विदाउट एनी हेल्प में अपने सारे घर के काम को जो है वो रुकते रुकते, मैं ये नहीं कह रही कि मैं लगातार पूरे दिन में करती रहती हूँ, बीच बीच में मैं थोड़े बहुत दूसरे कामों के लिए भी, जैसे कि आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि बच्चों को वॉशरूम्स भी जाना होता है। बच्चों 2 के जो है मुझे मेरा पैम्पर का हिसाब है, 3 जो है वो वॉशरूम ट्रेंड हैं। तो खैर से माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों के साथ इस काम को भी करना होता है। बीच बीच में उनको कुछ खाना पीना, चाय पापा, बच्चों की ड्रेसिंग वगैरह चेंज करना, ये सारे काम भी दीगर साथ में लगे हुए होते हैं। हर चीज़ के ऊपर तो इंसान कैमरा उठा के नहीं रख सकता, लेकिन ये कि हर माँ को अंदाज़ा होगा, हर देखने वाले को अंदाज़ा होगा कि काम को मैनेज करना कोई चुटकियों का खेल नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत मैनेजेबल तरीके से जो है ना वो चलना पड़ता है।
तो बस अब अल्लाह का शुक्र है कि खाना भी तैयार हो गया था, सारा काम हो गया था। घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है और अपने हाथ से किया हुआ साफ़ सुथरा घर जो है ना, वो इतना प्यारा लग रहा होता है कि ना हर कोने-कोने को आपने अपनी लगन से, अपने दिल से साफ़ किया होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका कोई भी कोना अगर गंदा किसी और को नज़र आया ना, तो वो आपकी एम्बैरेसमेंट का बायस बनेगा, किसी और को कुछ कोई नहीं कहेगा। और जहाँ आपने कहा कि आपके साथ हेल्पर है, तो वो तो फिर कोई मानने को राज़ी नहीं होता ना, हेल्पर तो खैर। लेकिन ये कि अल्लाह पाक उनको भी हिम्मत दे जो इस तरीके से निकल के काम करती हैं। अल्लाह पाक उनकी रोज़ियों में बरकत इज़ाफ़ा फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आप लोगों के साथ ना आज ये गार्लिक का अचार मैं शेयर कर रही हूँ, इतना ज़बरदस्त है। आजकल ना मेरा गार्लिक पे बड़ा ज़ोर आया हुआ है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त अचार है ये, हर खाने के साथ तो नहीं, लेकिन ये कुछ इस तरीके के खाने जो होते हैं ना, जैसे चावल वगैरह, दाल या दाल चावल, उसके साथ ये इतना मज़े का लगता है। और इसके अंदर ना पूरे पूरे बादाम भी शामिल हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अचार है। और ये हमने हस्बैंड के कहने पे मैंने ये लिया था, और वाकई बहुत ज़बरदस्त अचार है। अल्लाह का शुक्र है। बस अब खाना खाने बैठेंगे, दिन का अख्ताम करेंगे यहीं पे। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, और बच्चों को जो है ना साथ में बिठा के खाना खिलाऊंगी इंशाल्लाह ताला। बच्चों की वीडियो भी जो है ना बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी व्लॉग में। अगर अभी तक भी आप लोग मेरे साथ शामिल हैं ना, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, करे बगैर बिल्कुल नहीं जाना आपने। और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर सकें तो ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और आप लोग भी मेरी सारी दुआओं में आप सब शामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।